नमस्कार दोस्तों। दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जिनके रहस्य से आज तक वैज्ञानिक भी पर्दा नहीं उठा पाए। कई ऐसी जगह हैं जिनके अस्तित्व को लेकर आज भी रहस्य बरकरार है। इन जगहों के बारे में कई तरह की बातें कही जाती हैं। हालांकि कई तथ्यों से यह सिर्फ कल्पना मात्र लगते हैं। इन्हीं रहस्यमयी जगहों में से अटलांटिस शहर भी है, जिसके बारे में कई तरह की कहानी सुनने को मिलती है। इस शहर के अस्तित्व के बारे में कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिलते हैं। माना जाता है कि अटलांटिस शहर एशिया से भी बड़ा था, लेकिन यह समुद्र में डूब गया। इस शहर को वैज्ञानिक आज भी खोजने में लगे हैं। यूनान के दार्शनिक और गणितज्ञ प्लेटो की कहानी में इस रहस्यमयी शहर का वर्णन मिलता है। बताया जाता है कि अटलांटिक महासागर में अटलांटिस एक टापू पर बसा था। इस शहर की खूबसूरती और आकार को लेकर कई बड़े दावे किए जाते थे। आज हम आपको अटलांटिस शहर के बारे में कुछ रोचक बातें बताएंगे। सालों पहले की बात है। तपा देने वाली गर्मियों का लंबा दिन खत्म होने को था। सूरज का प्रभाव कम होते ही लोग बाहर निकलने लगे थे। जाते जाते भी सूर्य की किरणें उस छोटे से द्वीप की सुंदरता को और बढ़ा रही थी। गलियों में चहलकदमी करने वाले बढ़ते जा रहे थे। बच्चे किलकारियां मारते हुए खेल रहे थे। महिलाएं भी फुर्सत के पलों का आनंद ले रही थी। तभी वह हुआ जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा ही नहीं था। अगले कुछ पलों में धरती का स्वर्ग कहे जाने वाला अटलांटिस ध्वस्त और जलमग्न हो गया। वह भी ऐसे कि आज तक किसी को उसकी पुख्ता जानकारी नहीं मिली। कैसी थी अटलांटिस सभ्यता? अटलांटिस को उस धरती की सबसे खुशहाल जगह माना जाता था। वहाँ सोना चांदी के साथ ही बहुमूल्य पत्थरों की भरमार थी। द्वीप पर दूर दूर तक हरे मैदान फैले हुए थे। जमीन बहुत उपजाऊ थी। बड़ी तादाद में पशु पक्षी थे तो फलों के बगीचे भी थे। शहरों को 5 क्षेत्रों में बांटा गया था। इस प्रकार का शासन व्यवस्था ही आदर्श थी। तभी आई बर्बादी। एक दिन प्रलय आया और सब कुछ समाप्त हो गया। पूरी सभ्यता का नामो निशान ही मिट गया। असल में वहाँ एक साथ कई आपदाओं ने हमला किया। इतिहास के मुताबिक वहाँ ज्वालामुखी फटा तो समुद्र के पानी से उठी लहरें समूचे द्वीप को अपने में समा लिया। शुरुआत ज्वालामुखी के फटने से हुई। इससे निकली काली राख ने पूरे क्षेत्र में अंधेरा कर दिया। बड़ी मात्रा में समुद्र में राख मिलने से उसका रंग ही बदल गया। ज्वालामुखी से निकली बड़ी और गर्म चट्टानों की मानो बारिश ही होने लगी। कई जोरदार धमाके हुए। वैज्ञानिकों का अंदाजा, बरसों बाद भी वैज्ञानिक इस घटनाक्रम की तरह नहीं पहुंच पाए। केवल अंदाजा ही लगाया जा रहा था कि उस समय 500 से 1000 एटम बम फटने जैसी स्थिति पैदा हुई थी, जिसके चलते समूची सभ्यता का सफाया हो गया। सफाया भी इतने बड़े स्तर में कि आज तक उसका कोई सबूत नहीं मिल पाया है। आशा की किरण इस सिलसिले में जानकारों के सामने केवल एक द्वीप है, जिसे प्राचीन ग्रीक में कालिस्टे कहा जाता था। वैज्ञानिकों का कहना है कि कालिस्टे एकमात्र अवशेष है जो अटलांटिस के बारे में कुछ जानने की संभावना बनाए रखता है। हालांकि अभी तक यहाँ से जो भी उल्लेखनीय जानकारी नहीं जुटाई जा सकी है। प्लेटो की बात अटलांटिस के बारे में यह एक कहानी प्लेटो ने दी हुई है। उन्होंने ही लिखा था कि अटलांटिस स्वर्ग था। वहाँ आलीशान महल और मंदिर थे जिन पर सोने चांदी की परतें चढ़ी हुई थी। मंदिरों की दीवारें और आधार स्तंभ भी बहुमूल्य धातुओं के बने थे। प्लेटो ने भगवान की एक मूर्ति का भी उल्लेख किया है जो पूरी तरह से सोने की बनी है। आगे रथ खींचते हुए 6 घोड़े भी दिखाए गए हैं। मूर्ति को समुद्र के देवता के रूप में पूजा जाता था। स्वर्ग में भी इंसानी फितरत। प्लेटो के बारे में कहा जाता है कि वे मानवीय स्वभाव के बहुत अच्छे जज थे। उन्हें अटलांटिस को धरती का स्वर्ग तो करार दिया, लेकिन साथ ही वहां नकारात्मक बातें भी लिखी हैं। प्लेटो ने एक स्थान पर लिखा कि अटलांटिस सभ्यता के राजाओं ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए दूसरे राज्यों पर हमला किया। उन्हें बड़ी संख्या में नरसंहार कर दूसरे इलाकों पर कब्जा किया। वे केवल एथेंस से पार नहीं पा सके। भगवान की सजा। प्लेटो के मुताबिक इस काम के लिए भगवान ने अटलांटिस वालों को सजा भी दी। यह सजा तूफान, बाढ़, भूकंप और ज्वालामुखी के रूप में होती थी। इन प्राकृतिक आपदाओं से अटलांटिस को समय समय पर भारी नुकसान पहुंचा। ऐसे ही प्रलय एक दिन आया और समूची सभ्यता का इतिहास बनकर रह गया। क्या सही थे प्लेटो? प्लेटो की इस कहानी पर इतिहासकार के कई जानकारों ने सवालिया निशान उठाए हैं। उनका सवाल है कि प्लेटो की कही बात किस आधार पर सच मान लिया जाए। असल में प्लेटो की यह बात पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। उनकी बात का मुख्य आधार उनके एक रिश्तेदार क्रिटियास था।
क्रिटियास का कहना है कि उसने अपने दादा ड्रोपिड्रेस से इस बारे में सुना था। ड्रोपिड्रेस और उसके बाद लोगों की यह कहानी सोलान से पहुंची थी। सोलान का जिक्र 640 बीसी से 558 बीसी के मध्य आता है। कहा जाता है कि उस समय उनका बड़ा सम्मान किया जाता था। उनकी कही बातों को सच माना जाता था। सोलान की मृत्यु के 200 साल बाद प्लेटो ने ये कहानी लिखी थी। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि स्वयं सोलान ने इस कहानी का पुख्ता नहीं बताया था। सोलान के हवाले से कहा जाता है कि कहानी पूरी तरह से सच नहीं है और उन्हें इजिप्ट के एक धर्म गुरु से सुनी थी। बाद में उन्होंने इसका अनुवाद कविता के रूप में किया। हालांकि जहाँ तक प्लेटो का प्रश्न है, उनकी लिखी बात ऐतिहासिक कम दार्शनिक अधिक लगती है। जितने मुंह उतनी बातें। अटलांटिस के अस्तित्व को लेकर उठाए जा रहे सवालों के बीच आज भी कई तरह की बातें सुनने में आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग किसी दूसरे ग्रह से आए थे और उनके पास असीम शक्तियां थी। तकनीकी रूप से भी ये आज कहीं आगे थे। इन लोगों ने दुनिया में सबसे पहले पढ़ना और लिखना सीखा। यही नहीं, दुनिया भर में भ्रमण कर दूसरों को भी सिखाया। अटलांटिस पर आज का विज्ञान 19वीं सदी में अटलांटिस के रहस्य का अध्ययन करने के लिए अमेरिका में एक नया विभाग बना दिया, जिसे अटलांटोलॉजी नाम दिया गया। विभाग के प्रमुख इग्नाटस डोनेली ने एक किताब लिखी जिसकी सैकड़ों प्रतियां पढ़ी गई। डोनेली के कई वैज्ञानिक पहलू से इसका अध्ययन किया गया और नतीजे पर पहुंचे। अटलांटिस का अस्तित्व था। आज भी उनका सिद्धांत काफी माना जाता है। हालांकि 20वीं सदी के वैज्ञानिक डोनेली की बात से इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि 360 लाख वर्ग मील तक फैले अटलांटिक का कोई निशान नहीं मिला। जो कुछ भी मिला उसे अटलांटिस से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। 1912 में यह मामला उस समय फिर उछला जब न्यूयॉर्क के एक अखबार इतिहासकार डॉक्टर पॉल स्टीलमैन का एक लेख प्रकाशित हुआ। उन्होंने लिखा कि किस प्रकार उन्होंने अटलांटिस का पता लगाया। बतौर सबूत उन्हें अपने दादा के लिए कुछ दस्तावेज पेश किए। हालांकि हाल ही वर्षों में ऐसे दस्तावेज होते रहे, लेकिन कोई भी जानकार मसले में उल्लेखनीय दस्तावेज पेश नहीं कर सका। रहस्य बरकरार है। बहरहाल प्लेटो की बात सच हो या कोरी कल्पना, पर सवाल अभी भी कायम है कि क्या कोई प्रलय ऐसा भी हो सकता है जो समूची सभ्यता को नील जाए। प्राकृतिक आपदाएं और भी देखी हैं, लेकिन कोई सबूत न मिले। ऐसा नहीं हुआ। जटिल से जटिल मसले हल कर लेने वाले वैज्ञानिक भी आज तक चुप्पी साधे हुए हैं। आखिर क्यों? उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।